क्या क्या खासियत होनी चाहिए एक कैंडिडेट में जो कि चुनाव में खड़ा हो, चेयरमैन बने और क्षेत्र के विकास के लिए काम करे? टंकियां बनी हुई हैं, उनके लिए खुदाई तो कर दी, आज तक पानी तो चला नहीं उनमें। तो सड़क देखो जाके नहीं, गली इनकी मैं बताऊं तुम्हें, इतनी बुरी सड़क हो रही है कि इतने इतने तो पानी भरे पड़े हैं और खुद ही पड़ी है सारी सड़क। ये रास्ता आप देख ही रहे हो, मैं रोजाना इस पे निकलता हूँ। जितना 5 किलोमीटर में टाइम लगता है उस इस रास्ते को पार करने में लगता है। पानी के निकास की अगर हम बात करें तो अभी भी गोविंदगढ़ रोड पर पानी के निकास को लेकर ही बड़ा ड्रामा चल रहा है। दोनों तरफ के किसानों का कहना है कि आप पानी इधर मत भेजिए, पानी इधर मत भेजिए, तो जेवर का पानी जाएगा कहाँ? प्रतिनिधि अपना लोकल होना चाहिए, समाज की आवाज उठाने वाला होना चाहिए, काम कराने वाला होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जेवर प्रेस के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जेवर में अनेकों समस्याओं को लेकर आवाज उठती रहती है। मैं एक बार फिर उसी लोकेशन पे हूँ जहाँ पर कि सड़क निर्माण कार्य को लेकर काफ़ी समय से आवाज़ उठाई जा रही है। जेवर से मड़ैया, जेवर से गोविंदगढ़, जेवर से कानीगढ़ी जाने वाला ये चौराहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सड़क, ये जो टूटी हुई सड़क है, ये टूटी हुई पुलिया है, इसको लेकर काफ़ी समय पहले आवाज़ उठाई थी, लेकिन काम शुरू हो चुका है। आप मेरी तरफ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सड़क पे काम हो चुका है, लेकिन अवरोध इतना है कि अभी तक काम बीच में ही छोड़ दिया गया है। जब इस बारे में नगर पंचायत अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना था कि ये जो देरी हो रही है ये जल निगम वालों की तरफ से हो रही है। मेरी मुलाकात जल निगम के अधिकारी से हुई, तब मैंने उससे पूछा कि भाई जल निगम वालों, तुम नगर पंचायत अधिकारियों के लिए विघ्न कर रहे हो, उनका काम सॉल्व क्यों नहीं कर रहे? तो जल निगम वालों का कहना था कि ये जो समस्या हो रही है विद्युत विभाग की लाइन की वजह से हो रही है। तो अब लगभग इस बस्ती वासियों के सामने पिछले 6 महीने से ये समस्या आ रही है। 2 बार बारिश हो चुकी है, कीचड़ हो जाती है भयंकर, हालांकि नाला बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन ये पुलिया अभी तक डैमेज है, सड़क पूरी तरह डैमेज है। जेवर शहर के ही एक संभ्रांत व्यक्ति हैं जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाते रहते हैं बेबाकी के साथ। उनसे मैं भी आपको उनका दीदार कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं उनकी एक पोस्ट के बारे में आपसे जिक्र करता हूं। उन्होंने लिखा है कि जेवर चुनाव में सीमा विस्तार, पानी का निकास, सीवर लाइन, रास्तों का पक्काकरण, सफाई और रोजगार, ये बड़े मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर वर्तमान राज्य सरकार वाली पार्टी और वर्तमान चेयरमैन वाली पार्टी कोई वायदा करेगी तो ये हास्यप्रद होगा, क्योंकि इनका कहना है कि अगर आप लोग इन समस्याओं के बारे में पार्टी से बात करते हैं या वर्तमान चेयरमैन से बात करते हैं तो ये कोई मतलब नहीं निकलता इस बात का। आखिर इन्हें ऐसा क्यों लिखना पड़ा? आज वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब, आपने पोस्ट लिखी है, क्या सोच के ये पोस्ट लिखी है? सबसे पहले देखिए, पिछले काफी दिनों से ये रास्ता आप देख ही रहे हो, मैं रोजाना इस पे निकलता हूँ। जितना 5 किलोमीटर में टाइम लगता है उस इस रास्ते को पार करने में लगता है, और इसमें मैं रोजाना एक आध गाड़ी फंसी हुई देखता हूँ। ये जो आपकी बहुत सारी वो बनी हुई है, टंकियां बनी हुई है, उनके लिए खुदाई तो कर दी, आज तक पानी तो चला नहीं उनमें। तो जो वर्तमान चेयरमैन है उनके उसमें टाइम में सारी सड़कें खुदी तो है, बनी कहीं नहीं है, कहीं भी आपको बनी हुई दिखाई दी नहीं है। तो इसलिए मैंने ये लिखा। हाँ, तो सीमा विस्तार आपको लगी रहा है कितना परेशान है पब्लिक, कोई कितने सालों से हुई नहीं है, तो सीमा विस्तार हुई नहीं है। रास्ते सारे कच्चे, मतलब टूटे पड़े, खोद और दिए बनाने की जगह पे, और बच्चों को बेरोजगार है ही नहीं। ये इसलिए मैंने ये पोस्ट लिखी। अच्छा, इनसे बार बार शिकायतें की गई हैं, चेयरमैन से भी और सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों से भी, विधायक जी भी बार बार इस पे जाते हैं। तो अब अगर पक्का होना था तो विधायक जी रोजाना उस पे जाते हैं आपके सरकारी हॉस्पिटल पे, तो हो जाती। तो उनसे कहने का क्या मतलब निकलता? अगर कहते हैं कि भाई इनसे करके करवाएंगे तो हाथ से पद लगेगा ही लगेगा। हाँ। तो ये जो समस्या है ये खाली इनकी समस्या नहीं है, बस इनमें लिखने की हिम्मत है इसलिए ये लिखते हैं। बाकी दबी जवान में सभी कहते हैं कि जेवर की सड़कों का जितना बुरा हाल इस समय में रहा है उतना अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। आप इधर आ जाइए, इधर आके बोलिए। आप इधर, वो महिलाएं हैं उधर से कुछ कह रही हैं, लेकिन वाकई में जो एक मूलभूत लोगों की समस्याएं होती हैं, जो बेसिक समस्याएं होती हैं, सड़क, पानी और नाली की, वही अगर आपकी कुर्सी पर बैठने के बाद में अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो ये कोई मतलब नहीं बनता आपका चुनाव लड़ने का और लोगों की बात उठाने का। तो अब जनता सवाल उठाती है। इन्होंने लिखा था चुनाव में सीमा विस्तार, जो जेवर की परिसीमन सीमा है उसका आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। पानी के निकास की अगर हम बात करें तो अभी भी गोविंदगढ़ रोड पर पानी के निकास को लेकर ही
बड़ा ड्रामा चल रहा है। दोनों तरफ के किसानों का कहना है कि आप पानी इधर मत भेजिए, पानी इधर मत भेजिए, तो जेवर का पानी जाएगा कहाँ। दूसरी बड़ी समस्या, तीसरा सीवर लाइन जो जेवर में है ही नहीं। रास्तों का पक्काकरण ऐसा है जेवर के रास्तों का कि आपको अभी बताया गया कि क्या हालत है। इसके अलावा चौथी समस्या सफाई और रोजगार, ये समस्याएं हैं। तो इन्होंने जो मुद्दे उठाए थे वो वाकई में जेन्युइन मुद्दे हैं। तो अगर कोई बात सोशल मीडिया पर उठ रही है तो हमारे जनप्रतिनिधियों को, हमारे जो कुर्सीधारी लोग हैं और जो चेयरमैनी के लिए अपने अपने ताव लगा रहे हैं, उन सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इन चीज़ों पर ध्यान दें और इस क्षेत्र में काम करवाएं। भाई साहब, एक दूसरी पोस्ट भी आपने लिखी है कि लोकल इलेक्शन में पार्टी देखकर किसी कैंडिडेट को वोट करना मेरी नज़र में मूर्खता है। लोकल इलेक्शन में लोकल मुद्दे में लोकल विकास मायने रखता है। इसके पीछे क्या ऐसा है कि मान लो पार्टी का काम है, पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर काम करती है, ठीक है। वो हमने अपना विधायक भी चुन दिया, जो हमें पार्टी पसंद थी, विधायक हैं हमारे और अच्छा काम कर रहे हैं, और हमने सांसद भी चुन दिया, ठीक है। लेकिन जो लोकल चीजों को, लोकल समस्याओं को हमारा लोकल आदमी ज्यादा जानेगा, और जो गली गली में घूमता हो उसे ज्यादा समस्याएं की पता होगी। मुझे जो जानता है, अब विधायक जी से तो जाके रोज मैं नहीं मिल सकता हूँ, वो हर एक से मिल भी नहीं सकते, इतना टाइम नहीं होता है। तो लोकल आदमी जिसकी वो हर एक को टिकट भी नहीं मिलेगी, पता ना पार्टी किसको उठा के टिकट दे दे। एक प्रत्याशी कई हिसाब से किसी ना किसी को ले आते हैं और अपना बना लेते हैं, और पूरी 5 साल काट जाते हैं, कोई काम नहीं होता। तो ऐसे मान लो पार्टी ने टिकट दे दी तो उसका फायदा क्या है भाई। पार्टी तो अपना जैसे कैंडिडेट 1 2 3 चुना, तो वो ये नहीं देखेगी कि इसका नाम क्या है, क्या काम कर सकता है। तो चुनाव वो जाना चाहिए जो यहाँ लोकल काम करा सके। ये सड़कें हमारी बिखरी ना पड़ी, जिससे हम मिलके काम करा सकें। पिछली वाली जो हमारी अध्यक्षा है, उनसे क्या मिलके कहें और कैसे कहें, देखिए मतलब कुछ हो ही नहीं सकता है। मतलब पिछली बार का जो रहा चुनाव वो असफल रहा आपकी नज़र में? बिल्कुल 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 असफल रहा। मतलब एक कैंडिडेट तो ऐसा हो कि जो जिसमें दम हो कि मैं अपने बलते कुछ करवा सकता हूँ, डमी कैंडिडेट ना होना चाहिए। क्या क्या खासियत होनी चाहिए एक कैंडिडेट में जो कि चुनाव में खड़ा हो, चेयरमैन बने और क्षेत्र के विकास के लिए काम करे? वो लोगों के दुख दर्द में काम आए। जैसे किसी के मोहल्ले में रोड नहीं बन रहा है, सड़क नहीं बन रही है, तो वो चीज़ों को वो सॉल्व करे, ठीक है। और जो चीज़ें यहाँ पे कोई चीज़ें बाहर से फैक्ट्री की एरिया की चीज़ें लेके आए, जो बच्चों को रोजगार मिले, या यहाँ के लोगों को किसी फैक्ट्री वगैरह में रोजगार दिला सके, ऐसी हिम्मत कर सके। बाहर से भी जो बहुत सारी रोजगार आते हैं, जेवर से छिन जाते हैं। जैसे कोई हॉस्पिटल आ रहा है बड़ा, वो यहाँ ना आके कहीं और बन जाता है। मतलब हमारे यहाँ का कॉलेज बाद में बनता है, कहीं और का कॉलेज पहले बन जाता है। तो वो चीजें पहले बननी चाहिए, हमारे यहाँ भी तो बननी चाहिए। जब हमारे यहाँ का लोकल होगा तो अपने लिए लाएगा ना वो। ऐसा ना कहीं और का लोकल अपने यहाँ खींच ले जाए, हम ऐसे ही रह जाए खाली हाथ, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए लोकल होना चाहिए। तो प्रतिनिधि अपना लोकल होना चाहिए, समाज की आवाज उठाने वाला होना चाहिए, काम कराने वाला होना चाहिए। तो जो भी भाई चेयरमैनी के लिए तैयारी कर रहे हैं या सभी लोग जो कि चेयरमैनी में वोट करेंगे, उनसे मेरा कहना है कि अपना जो भी आप प्रतिनिधि चुनेंगे इस बार बहुत ही सिक्योर होकर चुनना है। अपना मतलब कुछ ना हुआ पाया जाएगा। मतलब तुम सड़क देखो जाके नहीं, गली की मैं बताऊं तुम्हें, इतनी बुरी सड़क हो रही है कि इतने इतने तो पानी भरे पड़े हैं, खुद ही पड़ी है सारी सड़क। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम जेवर के रहने वाले हैं, यही मोहल्ले से रहने वाले हैं। और बिल्कुल आप तहकीकात करो जाके नहीं कैसे रास्ता है। कौन सा मोहल्ला है आपका? ये मोहल्ला सल्यान लगता है हमारा, सल्यान मोहल्ला है। और देखो ये तो मेन रोड है, इसमें तो जगह घोटू घोटू गड्ढे हैं, इसमें तो आपके सामने जैसी भी हालत है। वार्ड नंबर 1 में यही हाल है। हाँ, आपका वार्ड नंबर 1 है जी। वार्ड नंबर 1 में यही हाल है हमारा। 10 मिनट पास में है, नाले खुदे थे पाइपलाइन के लिए, लेकिन वहाँ पर आज तक जो सड़क खोदी, आज तक कोई लेवल काम नहीं किया। गड्ढे पड़े हुए हैं सड़कों पर। इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? जिम्मेदार जो नगर पंचायत के जो चेयरमैन साहब वही जिम्मेदार है। उनको गौर नहीं है किस चीज का, कि समाज कैसे रखना कैसे नहीं रखना। तो चेयरमैन इस साल बहुत बेकार रही मेरी निगाह में और पूरे वार्डवासी निगाह में। तो जो जनता है वो अपना रिव्यू आपके सामने दे रही है। आप अगर काम करना चाहते हैं तो अपने लिए कमर कसें और अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करने के लिए आगे आए। नीरज शर्मा के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।